हरे कृष्ण। देखिए, 4 महारात्रियां होती हैं। 4 महारात्रियों में से एक महारात्रि, जिसको हम लोग काली चौदस कहते हैं अथवा तो नरक चतुर्दशी भी कहते हैं, ये धनतेरस के अगले दिन आता है। तो 2025 में ये नरक चतुर्दशी अथवा तो इसको काली चौदस भी कहते हैं, ये है 19 अक्टूबर को। तो आइए जानते हैं इस विषय पर कि इस दिन तैलाभ्यांग कैसे करना चाहिए, इस दिन हमको मंत्र जाप क्यों और कैसे करना चाहिए, और भी ढेर सारी बातें, कुछ कुछ आपको नई बातें भी इसके अंदर जानने और सीखने को मिलेंगी। तो अपने लाभ के लिए ना इस वीडियो को आप लोग पूरा आखिरी तक देखना। सबसे पहली बात हमको नरक चतुर्दशी के विषय में ये जानने लायक है कि चतुर्दशी से लेकर प्रतिपदा तक, चतुर्दशी आप लोग समझते हैं, चतुर्दशी फिर अमावस्या फिर प्रतिपदा, ठीक है। चतुर्दशी से लेकर प्रतिपदा तक आपको दीपदान जरूर करना चाहिए, क्योंकि चतुर्दशी से लेकर प्रतिपदा तक ये बलि राजा का राज्य माना गया है, ठीक है। और बलि राजा ने भगवान से वरदान मांगा था कि इन दिनों जो भी दीपदान करेगा उसके घर में लक्ष्मी जी निवास करें। जो नहीं दीपक जलाएगा, जो उत्सव नहीं मनाएगा, उसके घर में लक्ष्मी जी निवास नहीं करती हैं। शास्त्र में क्या लिखा है कि मद्राज्ये, यानी बलि राजा कह रहे हैं कि मेरे राज्य में ये दीपदानम भुवि कुर्वन्ति मानवः तेषाम गृहे तव स्त्रियाम सदा तिष्ठतो सुस्थिरा, कि हे भगवान, जो इस दिन उत्सव मनाएंगे, जो दीप जलाएंगे, उनके घर में आपकी स्त्री यानी लक्ष्मी जी निवास करें। और जो लोग इन दिनों में दीपदान नहीं करते हैं, जो दीपक नहीं जलाते हैं, उत्सव नहीं मनाते हैं, तो बलि राजा कहते हैं कि मम राज्य गृहे येषाम अंधकारः पतिष्यति लक्ष्मी संतान अंधकारः सदा पततु तद गृहे। उसके घर से लक्ष्मी जी चली जाएं, उनके संतानों की हानि होती है जिस घर में दीपावली नहीं मनाई जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोगों ने, कई लोगों ने प्रश्न पूछा है पिछले वर्ष भी, इस वर्ष भी, कि दीपावली के ही समय में हमारे पूर्वजों का देहांत हुआ था, यानी उनका शरीर शांत हुआ था, अथवा तो हमारे घर में हमारे ही रिश्तेदार का शरीर शांत हुआ, उसके बाद हम लोगों ने ये पर्व ही मनाना छोड़ दिया, यानी दीपावली मनाना ही छोड़ दिया। तो ऐसी कहीं भी बात नहीं लिखी गई है हमारे शास्त्रों में, जितना मैंने पढ़ा है, ठीक है। बाकी ये आप लोगों की मान्यता है, लेकिन कोई तिथि पर मरता है, मान लीजिए इस वर्ष किसी का शरीर शांत हुआ, तो इस वर्ष नहीं मनाया जाता है। अगले वर्ष से आप समस्त तिथि त्योहार मना सकते हैं, जैसे आप सदा से मनाते आए हैं। हमारे सनातन संस्कृति में शोक और दुख का कहीं भी स्थान नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान सच्चिदानंद रूप हैं। जो भगवान की आत्मा है, सतचित आनंद स्वरूप, वही हमारी आत्मा है। ये सनातन संस्कृति का मुख्य लक्ष्य होता है, ठीक ना। तो देखिए, जब भगवान श्री कृष्ण आए थे तब हम लोग जन्माष्टमी मनाते हैं, जब राम जी आए थे तो राम नवमी मनाते हैं, ऐसे ही हनुमान जी आए तो हनुमान जयंती मनाते हैं। लेकिन जब राम जी गए, जब भगवान कृष्ण गए, तो वहां पर हम लोग शोक नहीं मनाते हैं। तो हमारी संस्कृति में शोक के लिए कहीं भी स्थान नहीं है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि जाने अनजाने में भी यदि आप लोग इस तिथि त्योहार पर्व में दीपदान नहीं करते हैं, तो आपके घर से लक्ष्मी जी पलायन कर जाती हैं और घर के संतानों को हानि पहुंचती है, नुकसान पहुंचता है। इसी बात को भगवान नारायण भी पुष्ट करके कहते हैं। नारायण कहते हैं कि बलि राज्य तो ये लोका शोकानुत्साहकारिणः तेषाम गृहे सदा शोकः पततु इति न संशयः। इसका अर्थ है कि जो लोग बलि के राज्य में दीपोत्सव नहीं मनाते और उत्साहहीन रहते हैं, उनके घरों में सदा शोक और दुख ही वास करता है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। तो इतना आप लोग समझ ही गए होंगे कि आपको यम दीपदान जरूर करना चाहिए। धनतेरस को भी करना है, काली चौदस को भी करना है, अमावस्या को भी करना है, और आपको प्रतिपदा को भी करना है। कहीं कहीं पर द्वितीया को भी वर्णन आता है, मैं आगे और बताऊंगा आपको। अब देखिए, शास्त्र कहते हैं कि महारात्रि समुत्पन्ना चतुर्दश्याम मुनीश्वरा अतस्तद उत्सव कार्य शक्ति पूजा परायणे। इसका अर्थ है कि चतुर्दशी की रात्रि को एक महारात्रि प्रकट होती है। यह शक्ति की विशेष उपस्थिति की रात्रि है। शक्ति की विशेष उपस्थिति यानी इस वातावरण में, पूरे पृथ्वी मंडल पर एक शक्ति पुंज की आभा अनायास ही प्रकट रहती है। इसीलिए इस रात्रि को, यानी काली चौदस की रात्रि को मंत्र सिद्धि की रात्रि कही गई है। और जैसे कि मैंने बताया कि ये 4 महारात्रियों में से एक रात्रि है। ये 4 महारात्रियों में क्या विशेषता है कि ये मंत्र सिद्धि होती है। रात्रि को इस दिन जागरण किया जाता है, ठीक है ना।
तो आपको जागरण कब करना है? आपको जागरण ना 19 तारीख की रात्रि को करना है, चतुर्दशी वाली, काली चौदस वाला जागरण, ठीक है। लेकिन चतुर्दशी को ही इस वर्ष 2025 में 19 तारीख को ही मासिक शिवरात्रि भी है। तो शिव जी के पास आप न दीप मालिका जला देना। दीप मालिका क्या होता है कि 11 दीपक है, 21 दीपक है, अथवा तो 51 दीपक है। आपको शिव जी के समक्ष प्रदोष काल में, यानी जब सूर्यास्त होता हो ना, उस समय में आपको दीपक जलाना चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, है ना। कोई देवी का मंत्र हो तो वह भी आप लोग जप कर सकते हैं। खास करके ना यहाँ पर काली जी की उपासना विशेष रूप से की जाती है। काली चौदस नाम से ही आपको पता चलता है। तो काली जी का जो बीज मंत्र है, अथवा तो जिनको भी पता हो वो लोग आप लोग कर लेना। नहीं तो सबसे सुंदर सरल हनुमान चालीसा का भी आप लोग इस दिन पाठ कर सकते हैं। मैं इतना इस रात्रि को क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि शास्त्र क्या कहते हैं ये भी आपको जानना जरूरी है। शास्त्र कहते हैं कि बलि राज्यम समासाध्य यक्ष गंधर्व किन्नरः औषध च पिशाचश्च मंत्राश्च मणयः तथा सर्व एव प्रहिष्यन्ति नृत्यन्ति च निशामुखे। इस दिन न यक्ष गंधर्व किन्नर औषधि पिशाच भूत प्रेत मंत्र और मणि इस दिन न नाचते हैं कि कोई हमको सिद्ध कर ले। इतना मतलब इस रात्रि में पावर है, शक्ति है। कई तांत्रिक लोग न इस रात्रि की प्रतीक्षा करते हैं कि ये रात्रि आए तो हम अपनी मंत्र सिद्धि करें। और शास्त्र भी कहते हैं कि यक्ष गंधर्व किन्नरः औषधः च पिशाचश्च मंत्राश्च मणयः तथा सर्व एव प्रहिष्यन्ति नृत्यन्ति च निशामुखे तत्तन् मंत्राश्च सिद्ध्यन्ति। इधर मंत्र सिद्ध होते हैं, ठीक है ना। तो आप जो भी जप करेंगे ये काली चौदस की रात्रि को 2025 में 19 तारीख की रात्रि को, ठीक है, 19 अक्टूबर की रात्रि को जो भी आप जप करेंगे ना, वह मंत्र में चेतना बढ़ती जाती है। कई लोग बोलते हैं कि हमको ऐसा मंत्र बताइए कि हम इसी रात्रि को सिद्ध कर लें। देखिए, सिद्धि के लिए ना कुछ विशेष संख्या होती है। ऐसा आप में सामर्थ्य नहीं है कि आप एक दिन में बैठ के पूरे मंत्र की पराकाष्ठा तक पहुंच जाएं। हाँ, लेकिन आप मंत्र जप करते हैं ना तो उतना ही मंत्र आपका वह पावरफुल होते जाता है, उतने ही उस मंत्र में चेतना आती जाती है। जो लोग काली चौदस की रात्रि को अपने मंत्र जाप नहीं करते हैं तो उनका मंत्र मलिनता को प्राप्त होता है। मान लीजिए आपके पास कोई भी मंत्र है, किसी भी भगवान में आपको श्रद्धा है जिनका आप मंत्र जाप करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आपका मंत्र है ओम नमः शिवाय। तो जो लोग इस मंत्र का इस रात्रि को जप नहीं करेंगे अपने अपने मंत्र का, तो वो लोग, उनका मंत्र न मलिन हो जाता है। जिन लोगों ने गुरु मंत्र लिया हो तो उनको गुरु मंत्र का जप करना चाहिए। जिनको जिस भगवान में श्रद्धा हो, श्रद्धा पूर्वक उस भगवान का मंत्र जप करना चाहिए हमें, ठीक है ना। तो ये जरूर आप लोग कर लेना। तत्तन् मंत्राश्च सिद्ध्यन्ति, वह मंत्र सिद्धि की ओर बढ़ते जाएंगे। तो क्या काली चौदस की ही रात्रि को मंत्र जाप किया जा सकता है? जी हाँ, काली चौदस को तो खूब पावरफुल होता है वातावरण, लेकिन दीपावली की रात्रि को भी वातावरण पावरफुल मिलेगा और आपको एकम की रात्रि को भी, यानी प्रतिपदा की रात्रि को भी खूब पावरफुल वातावरण मिलेगा आपको, ठीक है ना। यदि तीनों दिन आप जप नहीं कर सकते हैं तो कम से कम काली चौदस की रात्रि को आपको जरूर जप करना चाहिए। फिर से मैं आपको डेट बता दूं, 19 अक्टूबर 2025 ये काली चौदस की रात्रि होगी, ठीक। अब देखिए आगे शास्त्र कहते हैं कि चतुर्दश्याश्च ये दीपान नरकाय ददन्ति च तेषाम पितृगणाः सर्वे नरके च वसन्ति च। इसका अर्थ है कि जो लोग काली चौदस की रात्रि को यम दीपदान करते हैं ना, तो उनके पितर यदि नरक में भी पड़े हों तो उनकी भी सदगति हो जाती है, उनकी भी आगे की यात्रा होने लग जाती है। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान देना कि मैंने धनतेरस की रात्रि का भी दीपदान बताया है, उस रात्रि को भी दीपदान करना चाहिए, यम दीपदान। तो धनतेरस की रात्रि को जो लोग यम दीपदान करते हैं तो उनके, यानी स्वयं की और हमारे कुटुंब की, हमारे परिवार की अकाल मृत्यु से रक्षा हो जाती है, ठीक। और जो काली चौदस के दिन यम दीपदान करते हैं दक्षिण दिशा की ओर मुख करके, तो उनके पितर जो नरक में पड़े हैं उनकी सदगति होती है। और अमावस्या के दिन जो यम दीपदान करते हैं उनके घर में लक्ष्मी जी स्थिर होती हैं। और एकम यानी प्रतिपदा के दिन जो लोग यम दीपदान करते हैं उनकी व्याधि खत्म होती है, ठीक है ना। एक होती है आधि यानी मन का रोग, एक होती है व्याधि यानी तन का रोग, तो व्याधि खत्म होती है, ठीक।
ठीक है ना, ये शास्त्रों में लिखा हुआ है, मैं वही आप लोगों को बता रहा हूँ। तो आपको चारों दिन यम दीपदान करना चाहिए, धनतेरस, काली चौदस, अमावस्या और प्रतिपदा। और कहीं कहीं पर शास्त्रों में द्वितीया भी लिखा हुआ है, तो द्वितीया को भी आप लोग यम दीपदान कर देना। कैसे करना है, मैंने जस्ट इसके पहले ही वीडियो बना के डाला हुआ है, यम दीपदान के विषय में मंत्र भी डाला हुआ है। आप लोग यम दीपदान बाय योगीराज मनोज सर्च करेंगे ना तो भी आपको मिल जाएगा। मैं आपको फिर से डेट बता दूं, त्रयोदशी यानी धनतेरस पड़ेगा आपका 18 तारीख को, 18 अक्टूबर को। फिर उसके बाद अगले दिन यानी 19 अक्टूबर को काली चौदस की रात्रि पड़ेगी। ये 2 दिन हो गया दीपदान का। फिर 20 अक्टूबर की रात्रि अमावस्या वाली रात्रि होगी, तो इस दिन भी आपको दीपदान करना है। 21 तारीख की रात्रि को भी आपको दीपदान करना है। 22 तारीख की रात्रि भी आपको दीपदान करना है। और 23 की रात्रि द्वितीया वाली रात्रि रहेगी, है ना, यम द्वितीया ही नाम है उस तिथि का, तो उस दिन भी आपको यम दीपदान करना है। तो कुल मिलाकर 18 तारीख से लेकर 19, 20, 21, 22 और 23 तारीख तक आपको दीपदान करना है। अब आते हैं हम लोग स्नान के विषय पे कि हमको ना काली चौदस वाला स्नान किस दिन करना है, जिसको तैलाभ्यांग कहते हैं शास्त्रों में। तैलाभ्यांग यानी तैल यानी तेल लगाना अपने शरीर पर फिर स्नान करना, इसको तैलाभ्यांग कहा जाता है। देखिए, जागरण वाली जो रात्रि है काली चौदस की रात्रि वो 19 तारीख को है, लेकिन तैलाभ्यांग आपको 20 तारीख का जब सूर्योदय हो उसके पहले वो स्नान करना है। 20 तारीख को तैलाभ्यांग है, समझ गए। लेकिन ये तैलाभ्यांग हमेशा सूर्योदय के पहले ही करना चाहिए। इतना आप लोग समझ गए। तो बस एक दिन आप लोग सूर्योदय से पहले जरूर उठ जाना। इसकी खूब महिमा मैं अभी बता रहा हूँ। मैं आपको सबसे पहले इस विषय पर ये बता दूं कि तैलाभ्यांग की ऐसी क्या महिमा है कि लोग तेल लगाकर स्नान करते हैं शरीर में। किस चीज का तेल? तिल का तेल होना चाहिए। और तिल के तेल में भी यदि काले तिल का तेल मिल जाए तो अति उत्तम होता है। तिल के तेल में इस दिन, केवल काली चौदस के दिन, तिल के तेल में लक्ष्मी जी निवास करती हैं और हर जल में गंगा जी निवास करने लग जाती हैं। इसीलिए तेल लगाकर घर पर भी आप स्नान करेंगे तो जो लोग करते हैं ऐसा, उनके घर में लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा, लक्ष्मी जी सदैव निवास करने लग जाती हैं। तो कब करना है, फिर से ध्यान से सुनिए। 19 तारीख के सुबह में नहीं करना है आपको, 20 तारीख के सुबह में करना है। 20 तारीख का जब सूर्योदय होगा उसके पहले उठकर आप लोगों को स्नान कर लेना है, तेल लगाकर, तिल के तेल का। ठीक, अब तिल का तेल आपको कब लगाना है? जब आप शौच आदि से निवृत्त हो जाएं उसके बाद ही शरीर पर तेल लगाना चाहिए। शौच के पहले यदि आप तिल का तेल लगा लेते हैं तो आपको कब्ज की तकलीफ हो जाएगी, पेट साफ नहीं होगा आपका। इसलिए इन सब चीजों में आप लोग सावधान रहना। अब हम लोग जानते हैं कि विधि क्या है स्नान की। बड़ा मजा आएगा यदि आप लोगों ने पूरी विधि कर लेना स्नान की, जो मैं अभी बताने वाला हूँ, तो बड़ा ही मजा आएगा आपको। देखिए, सुबह सुबह आपको सूर्योदय से पहले उठकर ये स्नान करना है, ये तो पहली शर्त है। अब इसकी विधि क्या है ये भी सुन लीजिए। सबसे पहले आप शौच गए, शौच आने के बाद आपने अच्छे से तिल का तेल पूरे शरीर में लगा लिया, खूब अच्छे से उसको घिस दिया ताकि हमारे रोमकूपों में वह तेल जाए। ठीक है ना, खूब अच्छे से घिस लिया। फिर उसके बाद आप तनिक स्नान कर लिए। ठीक, ठंडा पानी हो, गर्म पानी हो, जो भी आपको उचित लगे उससे आप लोग स्नान कर लेना। फिर उसके बाद रुक जाना थोड़ा। फिर ना आप अपने घर वालों को कह देना, अथवा तो खुद आप अकेले हैं तो एक चिचिड़ा का पौधा होता है जिसको संस्कृत में अपामार्ग भी कहते हैं। शायद मैं आपको फोटो दिखा दूंगा यहाँ पर स्क्रीन पर। ये पौधे की ना टहनी आप ले आना, एक दिन पहले ही उखाड़ कर ले आना। अमावस्या रहेगा ना उस दिन सुबह में मत उखाड़ना, एक दिन पहले उखाड़ लेना। तो ये तोड़ के ले आना टहनी उसका। और गोल लौकी होती है, गोल लौकी भी आप लोग ले आकर रख लेना। फिर क्या करना, जब तेल लगाया, स्नान किया, थोड़ा सा फिर रुके, फिर उसको ना 3 बार अपने सर के ऊपर घुमाना है। किसको? चिचिड़े की जो डंठी है ना उसको, और लौकी को भी, जो गोल लौकी है। मान लीजिए चिचिड़ा का डंठी आपको नहीं मिलता है ना, तो आप क्या काम करना, केवल गोल लौकी तो मिल ही जाएगी सभी को, मार्केट होता है, तो उसके आप ना 3 बार उतारा करना, क्लॉकवाइज आपको उतारा करना है। खुद से कर लेना अथवा तो घर वालों को कह देना, आपके ऊपर से 3 बार ऐसे उतारा कर लेंगे। लेकिन उतारा करते समय भी
आपको ये ध्यान देना है कि आपको ना ये 3 ही बार करना है। आपको लग रहा होगा कि ये मन गढ़ंत मैं अपनी बात बता रहा हूँ, नहीं, ये सब मैं जो भी बता रहा हूँ आपको इस वीडियो में, चाहे हमारे जो भी वीडियोस बनते हैं, मैं सब शास्त्र की ही बात बता रहा हूँ। शास्त्रों में इसका वर्णन आता है कि अपा मार्गम अधो तुम्बी, तुम्बी का अर्थ होता है लौकी, अपा मार्ग यानी वो चिचिड़े का पौधा, प्रपुन्नाड मथा परम, भ्रामयित स्नान मध्य, स्नान के बीच में, तू नरकस्य क्षयायपे, यानी ये जो करते हैं ना 3 बार जो उतारा करते हैं, तो इससे बुरी नजर तो खत्म होती ही है, किसी ने आपके ऊपर कुछ जादू टोना कर दिया है वह तो खत्म होता ही है। इससे क्या है कि नरक क्षय होता है, यानी जो आपने पहले के पाप किए हैं ना वह पाप भी क्षय हो जाता है, ये 3 बार केवल उतारा करने से। वारत्रयम, देखिए 3 बार ही लिखा है, त्रिवारंच पठित्वा, त्रिवारंच पठित्वा यानी 3 बार इसके मंत्र भी है, उसको 3 बार आपको पढ़ना भी है। मंत्र क्या है मैं आपको पढ़कर बता देता हूँ। शीतलोष्ण समायुक्त सकंट कदलान्वित, हर पापम अपामार्ग भ्राम्यमाणः पुनः पुनः। शीतलोष्ण समायुक्त सकंट कदलान्वित, हर पापम अपामार्ग भ्राम्यमाणः पुनः पुनः। शीतलोष्ण समायुक्त सकंट कदलान्वित, हर पापम अपामार्ग भ्राम्यमाणः पुनः पुनः। स्क्रीनशॉट ले लेना या तो क्लिप काट लेना इसका, और आपको 3 बार ये मंत्र पढ़ना है। ठीक, अब इस लौकी और चिचिड़े के उस डंठी का क्या करेंगे आप? चिचिड़ा का डंठी तो आप ऐसे ही कहीं भी आप उसको फेंक सकते हैं, लौकी भी आप इसे चाहें तो फेंक सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर समस्त उतारा जो आपका है ना, समस्त जो नेगेटिविटी है इस लौकी में आ जाती है। तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप किसी जानवर को इसे खिलाइएगा, आप किसी कूड़ादान में डाल दीजिएगा, वहाँ पर भी जानवरों को ये, अगर सहज में वो लोग खाते हैं तो अच्छी बात है, बाकी अपने तरफ से आप किसी जानवर को इन चीज़ों को मत डालिएगा। ठीक, अब देखिए ये तो हमने स्नान के बीच में किया, अब आपको क्या करना है, फिर से वो स्नान कर लेना है जो आपका बचा हुआ स्नान है, फिर से पानी से आप स्नान कर लीजिए। फिर उसके बाद आपको ना वस्त्र अभी नहीं बदलना है, जो वस्त्र पहन के आप ये स्नान कर रहे हैं अथवा तो कर रही हैं, दोनों के लिए है, माताओं बहनों के लिए भी है, कुंवारी कन्या अथवा तो सबके लिए सामान्य मैं आपको बता रहा हूँ। जो वस्त्र आपने पहन रखा है उसी पहने हुए वस्त्र से ही, वस्त्र बदलना नहीं है, गीले वस्त्र से ही आपको अपने घर के गेट पर जाना है। गेट के बाहर 2 दिया जलाना है। यमराज के पुत्र कहे गए हैं शाम और शबल, ये ना कुत्ते हैं जो यमपुरी के बाहर रहकर रखवाली करते हैं। तो शाम और शबल के लिए 2 दिए जलाने हैं आपको, चौमुखी दिया आपको जलाना है, 4 बत्तियां आपको जलानी है, ठीक है। एक दिए में 4 बत्ती रखना, 4 बत्ती जला लेना, भले आटे की बना लेना आप, चाहे मिट्टी का दीपक ले लेना, लेकिन दीपक आपको जरूर जलाना है। तो घर में महाराज 4 सदस्य हैं तो क्या चारों को जलाना है? नहीं, यदि एक सदस्य भी जला देता है घर का मुखिया तो भी पर्याप्त है। आप लोग केवल जाना, दर्शन और प्रणाम कर लेना और प्रार्थना कर लेना कि हे श्याम और शबल, नाम याद रखना, हे श्याम और शबल, आप यमपुरी के रखवाले हैं, यम देवता के पुत्र माने गए हैं आप हमारे पापों को क्षय करिए, आप हमको नरक भय से बचाइए, ठीक है ना। फिर आप ये दीपक जलाकर फिर आप आना बाथरूम में, फिर अपने वस्त्र आदि बदल लेना। फिर वस्त्र बदल लेने के बाद आपका जो नियम हो भगवान के जप तप का वो आप कर लेना। फिर जैसे ही सूर्योदय हो, सूर्योदय होने के बाद आपको यम देवता के लिए तर्पण करना है। देखिए मैं पूरी विधि बता रहा हूँ, ये स्नान की ही विधि है पूरी, ध्यान से सुनिएगा जो शास्त्र में लिखा गया है, ठीक ना। यम देवता का तर्पण कैसे किया जाए अब वो भी जान लीजिए। एक लोटे में आप नॉर्मल जल ले लेना अथवा तो गंगा जल युक्त जल ले लेना, सादा जल, और उसके अंदर ना काला तिल डाल देना। कुशा का घास मिल जाए थोड़ा सा तो वो भी डाल देना, नहीं मिले तो केवल काला तिल ही पर्याप्त है। वो लेने के बाद आप सामने रखना और उसके बाद ज़्यादा मात्रा में आप बना लेना, क्योंकि एक एक मंत्र का ना 3 आवरण करना है हमको। और आपको जल कैसे देना है, ऐसे देना है ना, यहाँ से जाना चाहिए जल, वो इस प्रकार से आप जल देना। नीचे एक पात्र रख लेना, एक लोटे में ये वाला जल रखना।
फिर आपको कैसे मंत्र पढ़ना है मैं आपको बता देता हूँ। ओम यमाय नमः, ओम यमाय नमः, ओम यमाय नमः। बिल्कुल पत्राधार करना है। एक मंत्र को 3 बार आपको पढ़ना है, ठीक है ना। तो यहाँ से आपका जल गिरेगा, नीचे एक पात्र रख लेना। ओम यमाय नमः, ओम यमाय नमः, ओम यमाय नमः। ओम धर्मराजाय नमः, ओम धर्मराजाय नमः, ओम धर्मराजाय नमः। ओम मृत्यवे नमः, ओम मृत्यवे नमः, ओम मृत्यवे नमः। ओम अंतकाय नमः, ओम अंतकाय नमः, ओम अंतकाय नमः। ओम वैवस्वताय नमः, ओम वैवस्वताय नमः, ओम वैवस्वताय नमः। ओम कालाय नमः, ओम कालाय नमः, ओम कालाय नमः। ओम सर्वभूतक्षयाय नमः, ओम सर्वभूतक्षयाय नमः, ओम सर्वभूतक्षयाय नमः। ओम औदुम्बराय नमः, ओम औदुम्बराय नमः, ओम औदुम्बराय नमः। ओम दध्नाय नमः, ओम दध्नाय नमः, ओम दध्नाय नमः। ओम नीलाय नमः, ओम नीलाय नमः, ओम नीलाय नमः। ओम परमेष्ठिने नमः, ओम परमेष्ठिने नमः, ओम परमेष्ठिने नमः। ओम वृकोदराय नमः, ओम वृकोदराय नमः, ओम वृकोदराय नमः। ओम चित्राय नमः, ओम चित्राय नमः, ओम चित्राय नमः। ओम चित्रगुप्ताय नमः, ओम चित्रगुप्ताय नमः, ओम चित्रगुप्ताय नमः। ठीक, ये आपको करना है। तो ये मैं अपने मन से बता रहा हूँ जी नहीं, बिल्कुल नहीं, ये भी शास्त्रों में ही वर्णन है। तो इस मंत्र का स्क्रीनशॉट आप लेकर रख लेना। 3 बार आपको बोलना है। फिर ये जो जल इकट्ठा हो जाए ना, इसको पीपल देवता में अर्पित कर देना चाहिए, बड़ में अर्पित कर देना चाहिए, है ना। जहाँ भी आपको उचित लगे वहाँ पर आप लोग अर्पित कर देना है इसे। अब आप लोग प्रश्न पूछेंगे, कई लोग पूछते हैं, मैं बता दूं जानकारी के लिए। जो ब्राह्मण हैं जिन्होंने जनेऊ पहना है वे लोग अपना जनेऊ कैसे रखेंगे इसमें। तो जनेऊ ना, देखिए ये पितरों के अधिपति भी हैं, तो जैसे पितरों का रखा जाता है वैसे भी रख सकते हैं। और ये देवता कक्ष में भी आते हैं, तो ये देवता हैं, तो जैसे जनेऊ आपका है वैसे ही रख सकते हैं। कुछ नहीं करना है, बस आपको केवल अर्पण कर देना है, ठीक ना। इससे क्या कहा गया है कि इससे यमराज तथा उनके सहायक देव प्रसन्न होते हैं। ये जो आप यम देवता को जो जल अर्पित करेंगे 14 नामों के माध्यम से, इससे यम देवता और उनके सहायक भी जो अनुचर हैं, उनके आसपास जो सेवक हैं, वे सभी प्रसन्न होते हैं और आपको खूब खूब आशीर्वाद प्रदान करते हैं कि देखिए ये बालक कितना अच्छा कार्य कर रहा है, अथवा तो ये बालिका कितना अच्छा कार्य कर रही है। अब आप सभी के लिए है ये, चाहे माता हो, चाहे बहनें हो, चाहे भाई हो, चाहे माई हो, सभी लोग ये कार्य कर सकते हैं। ये आपको कब करना है, फिर से मैं आपको रिमाइंड करवा दूं, 20 तारीख के सुबह में आपको करना है, ठीक है। अब लोग प्रश्न ये भी पूछेंगे कि हमारे माता पिता जीवित हैं, तो क्या हम यम देवता को ये जल अर्पित कर सकते हैं। बिल्कुल आप लोग अर्पित कर सकते हैं। यम देवता हैं, देवता कोटि की उपासना आप लोग कर रहे हैं। फिर भी शास्त्रों ने ये भी आपका उत्तर देते हुए बताया कि जीवित पिता अपि कुर्वित तर्पणम यम भीष्मयो, यानी जीवित रहे आपके पिताजी तो भी आप ये तर्पण कर सकते हैं। तो ये काली चौदस की संपूर्ण जानकारी है। इसके अंदर मैंने बहुत कुछ नई नई चीजें बताई हैं जो शायद ही आप लोगों ने सुनी होगी। सुना होगा आप लोगों ने तो अच्छी बात है, आपकी पुनरावृत्ति हो गई, यानी रिवीजन हो गया आपका। तो जरूर इन सब चीजों का लाभ लेना। जैसे मैंने बताया है, बिल्कुल संपूर्ण शास्त्रीय ढंग से है। आप तो लाभ लेंगे ही, औरों को भी लाभ मिले, इसलिए इस वीडियो को औरों तक भी भेजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अब अगले वीडियो में, जो दीपावली के ऊपर विशेष रूप से होगा। उसको भी देखिएगा जब वीडियो आ जाएगा। तो हरे कृष्ण।